सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो आज तक आपने नहीं देखी। आज आपको ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का तहखाना दिखाऊंगा जिसकी कोई तस्वीर अब तक किसी ने नहीं देखी। सबसे पहले तहखाने की ये तस्वीर देखिए। ये तहखाने की इकलौती तस्वीर है और आज की तारीख में ये तस्वीर सिर्फ हमारे पास है। इस तस्वीर को अगर आप यहां पर डालें, मैं दिखाना चाहता हूं दर्शकों को कि ये तहखाने के अंदर की तस्वीर है जिसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आज तक, अभी तक तहखाने की कोई और तस्वीर नहीं आई है। और अगर इसको आप देखेंगे जरा गौर से, इस तस्वीर को जरा जूम करके दिखाइए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये लकड़ी का हिस्सा आपको दिख रहा है, कुछ लकड़ी के हिस्से रखे हुए हैं, बल्ले रखे हुए हैं। और अगर आप यहां पर गौर से देखेंगे, यहां आपको एक चेहरा नजर आता है, एक आकृति नजर आती है और ऐसा लगता है किसी का चेहरा बना हुआ है और यहां पर स्ट्रक्चर नजर आता है। और जब आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगे, पुरानी दीवारें नजर आ रही हैं, ये उस तहखाने के अंदर की तस्वीर बताई जा रही है। इससे पहले कभी किसी ने उस तहखाने के अंदर की कोई तस्वीर नहीं देखी है। तो ये अपने आप में बहुत जबरदस्त तस्वीर है। और इस तस्वीर को अगर आप इसके कलर को देखेंगे, अगर यहां बड़ी स्क्रीन पर डालिए जरा, अगर इसको आप यहां पर देखेंगे तो इस तस्वीर में आपको जो ये हिस्सा नजर आ रहा है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर के तहखाने की, ये दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार आपको लाल कलर की, हल्के लाल कलर की नजर आ रही है। और जो तस्वीर हमने आपको पहले दिखाई थी मस्जिद की एक दीवार जो बाहर की तरफ है और जो मंदिर का हिस्सा नजर आता है, उसका कलर और इसका कलर, ये देखिए, ये जो मस्जिद की एक पश्चिमी दीवार है उसका कलर और इसका कलर दोनों लाल नजर आता है। मस्जिद की सारी दीवारें सफेद नजर आती हैं, लेकिन ये जो दीवार है वो अलग ही रंग की नजर आती है। तो अपने आप ये आपको लाल नजर आ रही है और वो पश्चिमी दीवार लाल नजर आती है। तो ये भी अपने आप में एक कनेक्ट सा नजर आता है। ये तस्वीर वाराणसी के एक वरिष्ठ पत्रकार राम प्रसाद सिंह ने 1992 में खींची थी। तब राम प्रसाद सिंह वंदे मातरम नाम के अखबार के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पर एक स्टोरी कर रहे थे। 1992 में राम प्रसाद सिंह ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में गए थे, उन्होंने दावा किया। और वो कहते हैं, उनके दावे के मुताबिक जब वो तहखाने में गए तो प्रवेश करने के साथ ही बाएं तरफ मुड़ेंगे तो बहुत सारे टूटे फूटे पत्थरों के अवशेष पड़े हुए मिले थे। ये वो दावा करते हैं, वो कह रहे हैं कि वो मस्जिद के तहखाने में गए और वो दौर था जब लोग चले जाया करते थे, इतना प्रतिबंध नहीं था आज के जैसा। पत्थरों के इस मलबे में वो दावा करते हैं कि कमल के फूल दिखे, सूर्य चिन्ह दिखा, दूसरी कलाकृतियां बनी हुई। इस तरह की कलाकृतियां ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर भी दिखती हैं। वो जो दीवार आपको टूटी हुई दिखती है हल्की हल्की, उस पर जो नजर आता है वही तहखाने में भी उन्होंने देखा, ये वो दावा करते हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि ये प्राचीन मंदिर का ही मलबा है। जहां ये जो तस्वीर थी और ये जो अंदर दिखने की बात है, दोनों मैच करते हैं। राम प्रसाद सिंह का दावा है कि तहखाने में पत्थरों को हटाया जाएगा तो देवी देवताओं के विग्रह मिलेंगे, शिवलिंग मिलेगा, ये वो दावा करते हैं। भाई उस जमाने के पत्रकार थे, उस जमाने में मोबाइल लेके थोड़ी कोई चलता था कि भाई खट 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 क्लिक किया, HD रेजोल्यूशन में आ गया। वो पुराना जमाना था। ये पुरानी तस्वीरें निकालकर उन्होंने टाइम्स नाउ भारत को दी हैं। वो रील साफ कराइए और उसमें बढ़िया आएगा नहीं आएगा वैसा हिसाब रहता था। तो तहखाने की ये तस्वीर है, ये वो दावा कर रहा है। आपको 1992 में खींची गई एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने के ऊपर के मैदान की तस्वीर है। इस तस्वीर में मस्जिद का एंट्री गेट दिख रहा है और जो मैदान है उसी के नीचे तहखाना ये बताया जाता है। तो जरा इसकी तस्वीर भी देखिए, ये जो आपको दिखा रहा हूं, जरा इसको देखिए। यहां पर ये मस्जिद का एंट्री गेट है और ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसके नीचे ही तहखाना है, ये वो बता रहे हैं। तो यहां से एंट्री हुई, ये गेट आप देख रहे हैं, और ये जो पूरी मस्जिद का परिसर बना हुआ है, ये उनका दावा है कि इसी के नीचे तहखाना है। तो ये तस्वीर भी आपने कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि बताया ये जाता है, क्योंकि मस्जिद के अंदर तो कोई जा नहीं रहा फोटो खींचने। वो ये दावा कर रहे हैं कि इसमें नीचे जो तहखाना है, यहीं देवी देवताओं के प्रतीक आज भी मौजूद हैं और इसी तहखाने में काशी का व्यास परिवार बरसों तक पूजा करता रहा। व्यास परिवार के बारे में मैंने आपको कल पाठशाला में बताया था। 1992 की एक और तस्वीर है नंदी की।
काशी विश्वनाथ में नंदी उस तरफ मुंह करके बैठे हैं जिस तरफ ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है, जबकि कोई भी नंदी प्रतिमा भगवान शिव की तरफ मुंह किए हुए होती है। ये 1992 की एक और तस्वीर देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में अगर आप गौर करेंगे, यहां पर आपको नंदी जी नजर आ रहे हैं। ये नंदी जी की तस्वीर, और ये पहले भी मैंने आपको दिखाई थी, उसकी और क्लोज तस्वीर दिखा रहा हूं। और यहां अगर आप देखेंगे, ये वो हिस्सा है जहां पर मस्जिद नजर आता है और इधर मस्जिद परिसर है। तो ये 1992 की एक और तस्वीर जहां ये नंदी जी नजर आ रहे हैं। और उस तरफ अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर आपको ये जो सफेद हिस्सा दिख रहा है, इधर आपको सफेद हिस्सा दिख रहा है, ये मस्जिद का हिस्सा है। तो ये एक और पुरानी तस्वीर जो कहती है कि उस जमाने में भी नंदी जी जो है वो मस्जिद की तरफ देख रहे थे। और ये अपने आप में ऐतिहासिक है कि किसी मस्जिद की तरफ कोई नंदी जी देख रहे हो जबकि पीछे शिवलिंग हो। अच्छा, इसका भी एक इतिहास है, इसकी भी एक कहानी है। काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी की स्थापना का इतिहास आपको बताता हूं। 1669 में औरंगजेब के फरमान पर प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया था। दावा किया जाता है कि प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर इसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। इसके बाद 1742 में 1742 में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मस्जिद को ध्वस्त करके फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई थी, लेकिन यह योजना अधूरी रह गई। वो मंदिर फिर से बन नहीं पाया मस्जिद तोड़कर। लेकिन 1777 से 1780 के बीच मल्हार राव होलकर की बहू और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसी परिसर में काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। 1835 में आप काशी विश्वनाथ मंदिर जाइएगा, मैं गया हूं वहां पर जब वो ओपनिंग होनी थी। वहां अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा लगी हुई है इसी वजह से, क्योंकि उस जमाने में उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वहां पर बनवाया था। 1835 में काशी विश्वनाथ मंदिर पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के 2 शिखरों को सोने से मढ़वाने के लिए 1 टन सोना चढ़वाया था। तो आप जब मंदिर जाएंगे तो वहां देखेंगे कि ऊपर जो 2 हिस्से हैं, जो गुंबद है वहां पर, वो सोने के। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई सिंधिया ने ज्ञानवापी मंडप बनवाया। इसके बाद 1860 में नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। यह विशाल नंदी प्रतिमा नेपाल से भगवान पशुपतिनाथ जी की तरफ से काशी में आदि विश्वेश्वर को भेंट की गई थी। मतलब भगवान ने भगवान को भेंट की थी, यह कहा जाता है। और इसीलिए नंदी का मुंह उसी तरफ आदि विश्वेश्वर की तरफ किया गया जहां प्राचीन मंदिर मौजूद था। यानी ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जरा इसको स्क्रीन पर डालिए, बड़ी स्क्रीन पर। ये जो तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहां जो नंदी आपको दिख रहे हैं, जो इस तरफ देख रहे हैं, और ये विशालकाय नंदी जो हैं वो इस तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब नेपाल से इनको भेजा गया बतौर तोहफा, तो भाई पुराना मंदिर इस तरफ था, दावा था, शिवलिंग इस तरफ था, तो इनकी बड़ी प्रतिमा को भी उसी तरफ देखते हुए लगाया गया। जबकि काशी विश्वनाथ को आप जब देख रहे हैं तो वहां मंदिर पीछे दिख रहा है और नंदी जो है उधर देख रहे हैं। तो चूंकि तोहफा जिनके लिए था आदि विश्वेश्वर के लिए, उनकी तरफ देखते हुए नंदी लगाए गए। अब आपको मस्जिद के अंदर की तस्वीर दिखाता हूं। मस्जिद के अंदर प्रवेश करेंगे तो गुंबद की सीलिंग पर जो डिजाइन बना हुआ है उसकी भी तस्वीर आज हमें मिली। जो पत्रकार मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए वो तस्वीर दिखा रहे हैं गुंबद की, मस्जिद के गुंबद की सीलिंग की। इसमें भी कई हिंदू प्रतीक होने का दावा किया जाता है। इसी के नीचे प्राचीन मंदिर का गर्भगृह होने का भी दावा किया जाता है। और इसको अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके की आकृति नजर आ रही है वो वहां पर हिंदू मंदिर के साक्ष्य हैं, ये भी वो दावा कर रहे हैं। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि प्राचीन मंदिर में एक मंजिल छोड़कर बाकी सब ध्वस्त किया गया। प्राचीन मंदिर के मलबे से ही उसके ऊपर 3 गुंबद बना दिए गए। मस्जिद के गुंबद के नीचे का कंप्लीट ढांचा वो मंदिर का मूल स्ट्रक्चर है, यह हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। अब आपको 1992 में ही खींची गई एक और तस्वीर दिखाता हूं जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार दिख रही है। इस पश्चिमी दीवार में हिंदू देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह दिख रहे हैं। मस्जिद की पश्चिमी दीवार में प्राचीन मंदिर के अवशेषों पर ही मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, जिसकी नियमित पूजा अर्चना 1991 से पहले होती रही है। अब आपको जरा जब ये तस्वीर दिखा रहा हूं, एक बार इस तस्वीर का बड़ा हिस्सा यहां डालिए, जो आपको आज तक जब हमने आज चर्चा की है तो आपको ये हिस्सा दिखाया है। ये मस्जिद है, ये पश्चिमी दीवार है जिसको आप देखते आए।
अब इस पश्चिमी दीवार की आपको तस्वीर दिखाता हूं, यहां डालिए। पश्चिमी दीवार की वो तस्वीर दिखाता हूं जिसमें आपको क्लियर होगा, क्योंकि ये इतना दूर से पता नहीं चलता। ये वो तस्वीर है। इसको अगर आप देखने जाइएगा तो इसको जरा जूम करके देखिए। यहां आपको एक मंदिर की घंटी लटकी हुई दिख रही है। ये उसका क्लोजअप दिखा रहा हूं। ये जो आकृतियां आप देख रहे हैं, जो डिजाइन है जिसमें आपको यहां पर दीप जैसा हिस्सा दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं। ये यहां पे देवी देवताओं के दृश्य की तस्वीरें दिख रही हैं जो जैसे हम रखते हैं। ये जो आकृतियां आप देख रहे हैं, ये सारी हिंदू मान्यताओं के हिसाब से। ये आप कंस्ट्रक्शन देखिए, इधर जो बना हुआ है, ये सारा कंस्ट्रक्शन देखिए। ये अपने आप में एक प्रश्न पूछता है कि एक ऐसी कैसी मस्जिद है जिसके एक दीवार में सारे हिंदू प्रतीक नजर आ रहे हैं और हिंदू घंटी नजर आ रही है। आपने मस्जिद में घंटी लटकी हुई तो नहीं देखी होगी ना, लेकिन मंदिरों में देखी होगी। तो एक मस्जिद की पश्चिमी दीवार ऐसी क्यों बनाई, जिसने भी मान लीजिए वहां कहा कि कभी मंदिर था ही नहीं, तो पश्चिमी दीवार में ये सारी चीजें कैसे आ गई अगर वहां कभी मंदिर नहीं था या मंदिर की दीवार वहां नहीं थी? तो ये अपने आप में चीख कर प्रश्न पूछ रहा है कि भाई ये कैसे हुआ। लकड़ी की बैरिकेडिंग दिखती है जिसे बाद में लोहे की बैरिकेडिंग में तब्दील कर दिया गया। इसके साथ ही सुरक्षा बलों के कुछ जवान दिख रहे हैं वहां पर उस तस्वीर में जो मैंने देखी। 1992 के बाद यहां सुरक्षा बलों का कैंप बनाया गया था और सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। ये तस्वीरें 1992 में उस वक्त खींची गई थी जब ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के आसपास सब सामान्य था। सुरक्षा बल नहीं लगे थे, लोहे की बैरिकेडिंग नहीं हुई थी, तब मस्जिद में आना जाना भी आसान हुआ करता था। मस्जिद के अंदर जाने वाले राम प्रसाद सिंह ने 1992 की जो तस्वीरें दिखाई हैं, उनकी दीवारों में हिंदू प्रतीक भी दिख रहे हैं। राम प्रसाद सिंह 1992 में व्यास परिवार के सोमनाथ व्यास के साथ तहखाने में दाखिल हुए थे।